Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 12 of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Scandi Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है a pyramid has a rectangular base of sides 16 by 14 meter. Given that the volume of pyramid is 700 meter cube, find its height and total surface area. स्टूडेंट्स फिगर मैं ड्रा कर चुका हूँ कि ये फिगर है, रेक्टेंगुलर बेस है ABCD 16 by 14 और इसका जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है. वॉल्यूम इज़ 700. वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 700 मीटर क्यूब और ये लेंथ और विड्थ इसकी रेक्टेंगुलर बेस की गिवन है. हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स इसकी हाइट, यानी कि इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि ये ओ मिड पॉइंट है इसका. तो वो को अगर मैं V से ज्वाइन करूँगा तो ये स्टूडेंट्स इसकी हाइट होगी इस पैरामिड की जो हमने फाइंड करनी है. तो फिर हमने इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसके ट्रायंगुलर जो फेसेस हैं उनके स्लैंट हाइट चाहिए होगी. तो अगर ओ को मैं BC के मिड पॉइंट G से ज्वाइन करूं और AB के मिड पॉइंट D के साथ ज्वाइन करूंगा तो ये स्टूडेंट्स ये जो OD है ये बन जाएगी 7, क्योंकि ये BC 14 है तो ये इसका हाफ होगी. और अगर मैं O को ज्वाइन करूंगा G से तो ये स्टूडेंट्स टोटल है 16, तो ये बन जाएगी 8. और हमने VG यानी कि V को अगर हम G से ज्वाइन करेंगे तो VG और V को अगर हम D से फाइंड ज्वाइन करेंगे तो ये VD जो है वो फाइंड करके ये स्लैंट फेसेस इनके हाइट आ जाएगी और उससे फिर हम इसका स्लैंट सरफेस का एरिया फाइंड कर लेंगे. ये वीडियो थोड़ी ब्लर कर गई है, अभी ये ठीक हो गई है तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम हमें गिवन है, लेंथ और विड्थ गिवन है. इस वॉल्यूम और लेंथ और विड्थ की हेल्प से हम VO जो हाइट ऑफ पिरामिड है वो फाइंड करेंगे. और जब हमारे पास VO हाइट आ जाएगी तो फिर स्टूडेंट्स हम इसके जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं उनके स्लैंट लेंथ फाइंड कर लेंगे VD और VG. तो OG जो है वो होगा 8, क्योंकि AB है 16 तो इसका हाफ जो है वो 8 होगा. और OD जो है वो होगा स्टूडेंट 7, क्योंकि BC जो है वो 14 है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इधर भी राइट एंगल बन रहा है और इधर भी स्टूडेंट्स राइट एंगल बन रहा है. तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए इस पिरामिड के स्लैंट हाइट जो है वो फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हम इस पिरामिड की हाइट फाइंड करते हैं. तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड सॉरी वॉल्यूम ऑफ पिरामिड. तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो वॉल्यूम हमें गिवन है 700, 3 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा. और बेस एरिया का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बेस है तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 14 और हाइट हमने फाइंड करनी है. तो 16 और 14 दोनों इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड करेंगे. तो 3 को जब 700 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2100 और डिवाइड हमने करना है इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 224 इज इक्वल टू हाइट. तो 2100 को हम डिवाइड करेंगे 224 से तो इसकी हाइट आ गई स्टूडेंट्स 9.375 मीटर इसकी हाइट आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी. अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल्स यूज़ करते हुए इन दोनों जो फेसेस हैं चारों उनका स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल VOD, यानी कि मैं VOD ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करने लगा हूँ जिसमें इसका VO जो है वो हमने फाइंड किया है 9.73 और OD है 7. तो हम इसका VD जो है वो फाइंड कर लेंगे. तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास वी डी, इसका स्क्वायर तो परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया है 9.375, इसका स्क्वायर प्लस बेस है 7, तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स हम वी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वी डी इक्वल होगा 9.375 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 58.375 वी डी स्क्वायर। और अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वी डी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 7.64। ये जो स्लैंट हाइट है इस साइड से इस पिरामिड की, वो हमने फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट्स मैं ट्रायंगल यूज़ करूँगा। इन ट्रायंगल VOG यानी कि आप VOG ये ट्रायंगल यूज़ करने लगा हूँ, जिसमें VO तो हमारे पास ऑलरेडी है 9.375 और OG जो है वो 8 है, क्योंकि AB 16 था तो उसका हाफ जो OG है वो हमारे पास होगा 8। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स VG स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इज इक्वल टू 9.375 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो VG स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.375 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 151.89। और अब हम इन दोनों साइड का लेंगे स्क्वायर रूट, तो वी जी की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स हमारे पास 12.32 मीटर वी जी की हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स लेंथ। अब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया के लिए मैं सबसे पहले तो इसके बेस का एरिया फाइंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा जी एरिया ऑफ बेस, तो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ है इसकी 16 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 14। तो जब हम 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 224 मीटर। ये मीटर है या सेंटीमीटर में है, इसके यूनिट्स मीटर में है, ये सेंटीमीटर में नहीं है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम ये इसकी जो टू फेसेस हैं इसके, ये चाहे पहले इनका ये फाइंड कर लें या इनका फाइंड कर लें, तो चूँकि दोनों सेम होंगे तो मैं टू ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँगा। तो अब मैं नीचे लिखूँगा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 2, चूँकि ये 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये 2 से कैंसिल होगा। तो बेस है स्टूडेंट्स इसका 16 और हाइट हमने वी डी फाइंड की थी, वी डी 7.64, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 7.64, तो इसका एरिया आ गया है 122.24 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने इन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसका बेस जो है वो 14 है और वी जी की हमने हाइट फाइंड की थी 12.32, ये 12.32, तो बेस इसका है 14 और हाइट इसकी होगी 12.32, तो इसका एरिया हम फाइंड करते हैं। तो मैं फिर लिखूँगा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है इसका 14 और हाइट है इसकी स्टूडेंट्स 12.32, तो ये 2 से कैंसिल होगा और 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 12.32, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 172.48 मीटर स्क्वायर। और अब इसके नीचे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 224 प्लस 122.24 प्लस 172.48, इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 224
प्लस 122.24 प्लस 172.48, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 518.72 मीटर स्क्वायर इस पिरामिड का सरफेस एरिया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9A। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।